नमस्कार दोस्तों, कम्युनिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये महोदय जब भी डिबेट में आते हैं तो दूसरे देशों का इतना बड़ाई करते हैं कि आप लोग पूछो ही मत। कौन है ये लोग? विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के विरोध में नॉर्थ कोरिया का भी उदाहरण देकर अपने देशभक्ति को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी ऐसे में भारत में कम्युनिस्ट केवल केरल और कुछ न्यूज चैनलों तक ही सिमट कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव अपने आप को एक ऐसा कम्युनिस्ट नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मानो कि ये पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट के प्रवक्ता बन बैठे हैं, जो कि पूरी दुनिया के पूंजीवाद को न्यूज चैनल पर बैठ के खत्म करना चाहते हैं। बेसब्री से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं विवेक जी। अब मुझे ये बता दीजिए, 11 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। आपकी आवाज बुलंद हुई है इन 11 सालों में, अभी मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। जी देखिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकार कंट्रीब्यूट ना करे, सभी सरकारें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है, मंत्रिमंडल है, लोग हैं, संस्थाएं हैं इस मुल्क में जो काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डिबेट इस विषय पे होती है हमेशा कि किस दिशा में हम इकोनॉमी को ले जा रहे हैं, किस दिशा में वेलफेयर पॉलिसीज जा रही हैं, किस दिशा में फॉरेन पॉलिसी जा रही है। और यहाँ पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में एक डिस्कशन चलता है, डिबेट चलता है, जिससे फाइनली ऑपोजिशन का एक काम है प्रश्न उठाना। और अगर कोई दिशा हमें लग रहा है कि देश गलत जा रहा है तो हम तो बोलेंगे उस चीज को। वेलफेयर स्कीम का अच्छी बात है, सभी ने करी है। वाजपेयी जी विपक्षी पार्टी के थे, लेकिन बहुत सी बातों में हम उनसे सहमत थे, बहुत से कार्यप्रणाली में हम उनको एक अच्छा स्टेट्समैन मानते थे। इस सरकार के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए जेडीयू पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये तो बदल देते हैं अपना स्टैंड। आज गीत गा रहे हैं मोदी साहब का, उसके पहले जब हमारी तरफ थे तो हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। और जहां तक हर्षवर्धन जी है, देखिए आप डाइवर्ट मत करिए कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो आप उसका उत्तर देने के बजाय शीश महल पे चले जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क की एक समस्या है और मोदी साहब की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, लेट्स कम टू इंडिया। वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया, लेट्स नॉट डाइवर्ट। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारा नहीं, आप सुनिए, नहीं, डोंट ट्राई टू, नो सर। आपकी पॉलिसी जो है, मैं कह रहा हूं, बस आप जोड़ लीजिए ना कि पूरी दुनिया की ये समस्या है, मुश्किल है। पूरी दुनिया में 100% एफडीआई भी नहीं है ना सर। पूरी दुनिया के अंदर सिंगापुर में एफडीआई नहीं है, गल्फ कंट्रीज में एफडीआई नहीं है। खोल के दिखा दीजिए ना आप एक बिजनेस दुबई के अंदर। आप सिंगापुर में बिजनेस शुरू करके दिखाइए। किस मुल्क के अंदर 100% एफडीआई है? अमेरिका में करिए, आपने किया है ना 100%। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, चीन में डिस्पैरिटी है कि नहीं है? नहीं, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू इंडिया? आपकी पॉलिसी व्हाट इज कम्युनिज्म अबाउट? आप तो स्टूडेंट है ना कम्युनिज्म के। एब्सोल्युटली। जहां से शुरू हुआ कम्युनिज्म, वहां अगर वो डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो पाई है तो आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? पहले ना। ये आपको लग रहा है ऐसा? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री भी अमेरिका को आंख दिखा सकता है। ये कम्युनिज्म की स्ट्रेंथ। ये कम्युनिज्म है। अरे क्या कह रहे हैं आप? बनाना चाह रहे हैं, यही विचार है। ये एक्सपोज हो गया शो पे। ये भारत को ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। एक सेकंड, नहीं प्रदीप जी, एक बार आखिर में वो आए हैं। मैं चाहती हूँ पहले वो अपनी बात कह दे, सबसे आखिर में बोले। लेट हिम जस्ट स्पीक। बीच में मेरे कुछ एक सवाल आ जाते हैं। सवाल पूछने इसीलिए लाज़िम है। साउथ कोरियन इकोनॉमी, लेकिन नॉर्थ कोरिया को आप किंग जोंग उन, व्हाई नॉट? अमेरिकन प्रोपेगेंडा के तहत में आकर के आप हर एक को बुरा डिक्टेटर कह देंगे, लेकिन साउथ कोरिया के रीसेंट इलेक्शन में इसी महीने जो सरकार आई है वो नॉर्थ कोरियन पॉलिसी से इंप्रेस होकर के लेफ्ट की पार्टीज की सरकार सियोल में आ चुकी है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी कहा, हाउ डज दैट मैटर? अभी पहुंच गए वहां पर। बिकॉज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और हमने जो आप सुनिए, मोदी साहब की हर बिल जो मोदी साहब लाते हैं, चाहे फार्मर्स बिल हो, 4 लेबर कोड हो, सीएए एनआरसी हो, वो पहले लाते हैं और कहते हैं साहब ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और उसके बाद इनकी मशीनरी लोगों को समझाने को उतरती है कैसे अच्छा है। 4 लेबर कोड में हायर एंड फायर है, हम उसके खिलाफ है। 2019 से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया हमने। और जिस आम आदमी पार्टी को आप लोग यहाँ पे पोस्ट रहे हैं, मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिल्ली के अंदर लेफ्ट के प्रेशर की वजह से एक कॉमन हेल्पर जो फैक्ट्री में काम करता है, मिनिमम वेजेस 18,000 के ऊपर है। ये आम आदमी पार्टी की एक उपलब्धि जरूर है। और बॉर्डर क्रॉस करते हैं नोएडा गाजियाबाद में तो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में गरीब मजदूर कैसे जीता है? ओके विवेक जी, ओके, अब इसका जवाब
प्रदीप भंडारी का एक मेरा गंभीर ऐतराज है। अच्छा, हम लोग भारत जैसे महान लोकतंत्र में 11 सालों की लगातार तीसरी बार की सरकार पर बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव ने बहुत गंदी हरकत की है कि एक डिक्टेटर कंट्री, दुनिया में जो बदनाम देश है, उसको बीच में घसीट कर ले। ये गलत है। आप लोकतांत्रिक देशों से तुलना कीजिए, लोकतांत्रिक देशों की तरह बात कीजिए, ये तरीका ही गलत है। आप किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया को लेकर आएंगे। भारत की किसी भी बहस में शर्मसार करने वाला है, आप इससे बचिए। साउथ कोरिया में इलेक्शन नहीं होते हैं और साउथ कोरिया भी खराब लगता है, लेफ्ट की सरकार है। श्रीलंका खराब लगेगा, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। नेपाल खराब लगेगा, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। जोड़ना चाहता हूं विवेक, एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा। मजदूरों में आपको खराब लगेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक गंभीर चिंतक हैं, एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा। संविधान सभा की डिबेट पढ़िए और अंबेडकर साहब ने भारत के लोकतंत्र को और इसके सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया से अलग डिफाइन किया है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा उस डिबेट में कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र बनेगा क्योंकि इसकी लोकतांत्रिक पद्धति इनके वैदिक इतिहास में थी और सेकुलरिज्म की जो वेस्टर्न डेफिनेशन है उससे भारत अलग रहेगा। ये उनका मत था। आप पढ़ते नहीं है, अंबेडकर को मानते नहीं है, पहुंच जाते नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन और भारत की मिट्टी से कोई संबंध नहीं है। भारत की मिट्टी का लोकतंत्र दुनिया में गर्व से कह रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। मैं एक बहुत बड़ी आपत्ति इस बात पे करना चाहता हूं, पर मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही लेफ्ट की पार्टीज है जो नक्सलियों को सपोर्ट करती आई है। और जब नक्सलियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा और आज नक्सली 120 डिस्ट्रिक्ट से कम होके 30 से कम डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव की पार्टी एक लेटर लेके आई थी कि ये किलिंग्स रुकनी चाहिए। ये एंटी पुअर पार्टी है क्योंकि नक्सली मारते गरीब आदिवासियों को है, और ये वही पार्टी है जो यहां पे तो बात करेगी आदिवासी आदिवासी, और यहां जाकर जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लोग गाली देते हैं उसी विजिगाम पोर्ट के अंदर इन्हीं के लेफ्ट के नेता जो साथ में आके इनॉग्रेशन करने की बात करते हैं। ये है इनके दोहरे मापदंड। ये बैठेंगे 5 स्टार होटल में, गरीब को गरीब रखेंगे। ये घूमेंगे बड़ी गाड़ियों में, गरीब को गरीब रखेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।